नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। अभी मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ शैक्षणिक मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है 3rd ग्रेड का जो पेपर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्व करें, क्योंकि वैसे तो 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड उन सभी के लिए है, लेकिन अभी आगामी जो एग्ज़ाम है वो 3rd ग्रेड है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अपन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है। क्या रिद्धिमा में क्या है? ध्यान की कमी है ना, मतलब वो ध्यान की कमी से पीड़ित है। तो वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, तो वह समायोजन कैसा है? तो वह है प्रतिगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? धारा प्रवहिता, मौलिकता, लचीलापन और स्मृतिकरण। तो कौन सा है? ये स्मृतिकरण है ना, ये तत्व नहीं है सृजनात्मकता का, और ये तीनों तो है। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? प्रत्यक्ष तरीका समायोजन का कौन सा है? प्रतिगमन नहीं, दमन या प्रक्षेपण। तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है ना, ये प्रत्यक्ष तरीका है, और ये जो तीनों है ना, ये तो अप्रत्यक्ष तरीके हैं, है ना। लेकिन बोर्ड ने जो है इसका आंसर ये माना था, तो ये गलत है, क्योंकि ये वाला होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है, तो ये उदाहरण क्या है? प्रतिगमन का। तो देखो, कोई भी जैसे अपने पहले की जो क्रियाएं करता है ना, तो वो कौन सा, किसका उदाहरण माना जाएगा? प्रतिगमन की। मतलब पहले के जैसे जैसे मान लो छोटे बच्चे की तरह करना, कुछ भी जैसे मान लो, है ना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है? देखो, समायोजन में यह संतुलित प्रदान करता है, ये तो सही है। यह समस्या का समाधान करता है, ये भी सही है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये वाली प्रक्रिया तो है वो, लेकिन ये क्या कह रहा नहीं है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। फोर्थ है कि समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष, चिंताओं से घिरा रहता है, तो ये भी सही है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका 3rd वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? ये है रक्षात्मक युक्तियां कहलाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश को अपने पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है और अपनी माता को उदासीन रखना भी नहीं चाहता है। यहाँ संघर्ष कैसा है? तो ये संघर्ष कैसा है यहाँ पर? परिहार परिहार, उपागम उपागम, या उपागम या परिहार, या द्वि उपागम या परिहार। तो यहाँ पर है उपागम या परिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचनात्मक तंत्र में, मतलब किस रक्षात्मक तंत्र में एक व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत, मतलब पहले की जो चीज़ें जैसे माइंड में वो सोच रहा है, मैं अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण कर तनाव मुक्त हो जाता है। मतलब वो मन ही मन में सोच लेता है कि हाँ भाई, जैसे वो आरएस बनने की कोई बना नहीं, लेकिन वो माइंड में सोच लेता है कि हाँ भाई, मेरे आरएस बनते ही मेरे को ये मिल गया, वो मिल गया, तो वो काल्पनिक सोच लेता है। तो वो क्या होएगा? दमन नहीं, अस्वीकरण नहीं, प्रक्षेपण नहीं, दिवा स्वप्न, क्योंकि वो दिवा स्वप्न देख लेता है और उसमें अपनी मतलब जो इच्छा पूरी नहीं कर पाता, तो उसको काल्पनिक इच्छा से, मतलब दिवा स्वप्न से पूरी कर लेता है। कुसुमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तो कुसुमायोजन का कौन सा जो तत्व है जो विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तो वो कौन सा है? द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन के लिए एक व्यक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो किसके द्वारा मौलिक रूप रक्षात्मक युक्तियों को? तो देखो, सिगमंड फ्राइडे जो है ना, उसके द्वारा करा गया है, ठीक है। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। मतलब 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो वो द्वंद्व। जैसे वो एक रहता है ना, असमंजस में रहता है ना, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, या दोनों सही है, दोनों में से मैं कौन सी करूँ, तो वो चीज़ हो जाती है द्वंद्व, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो कौन सी देती है? तीव्र चिंता नहीं, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, या बीमारी का डर, या विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। ये जो है ना 4th वाला, ये आंसर होएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुसुमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? तो व्यवहारात्मक
कुसमायोजन का पूछ रहा है, वहाँ पर समायोजन का नहीं, कुसमायोजन का। तो आक्रामकता जो है ना वो है कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण। ठीक है। नेक्स्ट जैसे एक व्यक्ति व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, यह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? दिमागी आरोग्यता कहलाता है वो। एक समायोजित तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक सामाजिक रूप से सोचना शामिल है। ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परिमेयीकरण कहलाता है। निम्नलिखित, ये सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे के सारे जो है एग्जाम में आए हुए हैं। निम्नलिखित स्थितियों में कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है? तो समायोजन को कौन सा बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता या अपराध का जुनूनी विचार? नहीं। बीमारी का डर? नहीं। या न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति? तो ये न्यूरोटिक भय और चिंता से जो मुक्ति होती है ना, वो ही मतलब चिंता से मुक्त होगा वही व्यक्ति तो समायोजन कर पाएगा। जैसे मान लो तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक या फिर व्यक्तिगत विधि? तो व्यक्तिगत विधि कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत सी विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है पर इसके साथ ही वह शिक्षक के द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? तो ये देखो, इसमें जैसे मान लो वो डरता भी है तो इसमें आंसर आएगा ये पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति थी। यहाँ पर ये देखो दे भी रखा है, द्वंद्व जब दो या दो से अधिक इच्छाएं, आवश्यकताएं व्यक्ति में उत्पन्न हो तथा एक की पूर्ति दूसरे की पूर्ति में बाधा डाले तो ऐसी स्थिति द्वंद्व कहलाती है। कुर्तलेविन ने द्वंद्व के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताएं? ये यहाँ पर ये बता रहा है कि ग्राह्य बताए कुर्तलेविन ने। ग्राह्य उपागम मतलब ये कह रहा है कि जब दो समान या आकर्षक लक्ष्यों में से किसी एक का ही चुनाव करना हो तो किसी नव युवती को विवाह हेतु 2 ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हो जहां दोनों प्रस्ताव एक ही आकर्षक एवं विवाह योग्य हो और ऐसी स्थिति में एक का चुनाव करना मानसिक द्वंद्व उत्पन्न कर लाता है। और दूसरा इन्होंने बताया था परिहार में इन्होंने बताया था कि जब 2 प्रतिकूल परिस्थितियों में एक का चुनाव करते हो ना तो वो होता है परिहार, है ना। मतलब जैसे इधर कुआं उधर खाई, इस द्वंद्व को अत्यंत हानिकारक माना गया है और व्यक्ति अपने निर्णय को यथासंभव टालने की कोशिश करता है ना। भाई एक तरफ भी संकट दूसरी तरफ भी संकट ही है तो वो क्या कहलाता है? परिहार। और क्या नाम से तीसरा है उपागम परिहार। जब एक ही लक्षण में एक ही लक्ष्य जो होता है ना उसमें आकर्षक और प्रतिकर्षण मतलब दोनों सम्मिलित हैं। जैसे यह बाइक भी सुंदर लगती है ना, पर पेट्रोल की भी अधिक खपत करती है। तो ये जैसे भाई मान लो उसका प्लस पॉइंट भी देखो और माइनस पॉइंट भी देखो तो वो कहलाता है उपागम या परिहार कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? तो उदात्तीकरण जो है ना वो तनाव को मतलब अप्रत्यक्ष जो ढंग है ना ये सारे के सारे तो हैं। विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, ये तो है प्रत्यक्ष। और ये उदात्तीकरण जो है ना ये अप्रत्यक्ष ढंग है इसका ना प्रक्षेपण। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति समझता है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति, तो इसमें से आंसर अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है क्योंकि मानसिक तनाव दूर हो जाएगा, हर परिस्थिति को संभाल लेता है, व्यक्ति एवं समाज के साथ अच्छी प्रकार समायोजित हो जाती है। तो सभी आएंगे इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियां हैं? तो कौन सी विधियां हैं? तो ये सारी की सारी विधियां हैं, प्रत्यक्ष भी है, अप्रत्यक्ष भी है और मनोवैज्ञानिक उपचार भी है। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। देखो वहाँ पर पन्ने जैसे जो पढ़ी है ना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पढ़ी है लेकिन मनोवैज्ञानिक भी होगी, यहाँ पर आंसर ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो रक्षात्मक युक्तियां जो है ना ये सारी है। जैसे ये पूछ रहा कौन सी नहीं है तो ये सामाजिक समायोजन ये नहीं है और बाकी प्रक्षेपण, प्रतिगमन, प्रतिक्रिया ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ।
संघर्ष का अर्थ कौन सा माना है उन्होंने? विरोधी, कष्टदायक दशा भी मानी, विपरीत इच्छा भी मानी, अनहोनी भी मानी, उपयुक्त सभी माना है। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? तो रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है कौन सी? ये तीनों तो है, देखो प्रतिगमन भी है, क्षतिपूर्ति भी है, उदातीकरण भी है, साचर्य है ना, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण जो है ना, सहनशीलता, आत्मविश्वास, सामाजिक योग्यता, अपरिपक्वता। अपरिपक्वता जो आंसर है, ये आंसर आएगा क्योंकि ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है? रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है तो देखो साचर्यात्मक है ना, ये नहीं है, और बाकी प्रतिपूर्ति भी है, प्रतिगमन भी है, उदातीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? तो प्रत्यक्ष समायोजन का कौन सा है? प्रक्षेपण, प्रतिगमन, दमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो ये जो वाला है ना, ये वाला प्रत्यक्ष तरीका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये वाला तो ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको यहीं ख़त्म करती हूँ।